Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस। और सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि जब हम सोसाइटी से या फिर अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। और इसके अंदर 3 बिहेवियर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूर करना है ये यूनिट। इसमें एक तो है कन्फर्मिटी, ठीक है, कि हम कंफर्म कर जाते हैं दूसरे लोगों से। दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है ओबीडियंस। तो इन तीनों बिहेवियर को हमें अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से समझना है और इनके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कन्फर्मिटी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कन्फर्मिटी क्या होती है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कन्फर्मिटी को। इसके ऊपर जो रिसर्च करी गई थी, सॉलमैन ने जो रिसर्च करी थी, वो इम्पैक्ट ऑफ कन्फर्मिटी क्या है, क्यों हम कन्फर्म करते हैं, रीजंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस, रेसिस्टिंग कन्फर्मिटी एंड माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कन्फर्मिटी से। तो कन्फर्मिटी क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कन्फर्मिटी आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है वी टेंड टू फॉलो नॉर्म्स बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर टू फिट इन विद दोज अराउंड अस। तो कन्फर्मिटी एक्चुअल में होता क्या है, सिंपली हम समझे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, हम उनकी बातों से कन्फर्म कर जाते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जैसे वो बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों? ताकि हम लोग उनके ग्रुप में एक सोशल प्रेशर हम लोग फील करते हैं और उनके ग्रुप में हम लोग को इन्वॉल्व होना होता है। वो होता है हमारा कन्फर्मिटी, ठीक है। कोई हमसे बोलता नहीं है कि भाई हमारी बात मानो, कोई हमको प्रेशराइज करता नहीं, बट हम खुद से वो प्रेशर फील करते हैं और कन्फर्म करते हैं। अब ये कुछ नॉर्म्स हमने बना रखे होते हैं, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे होते हैं उसको हम लोग कन्फर्म करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स हम लोग सोशल प्रेशर फील करते हैं ताकि हम फिट इन हो सके अपने ग्रुप में। जो भी लोग हमारे आसपास हैं, वो फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकता है, ठीक है, कॉलेज का कोई ग्रुप हो सकता है, सब कुछ भी ग्रुप हो सकता है, उसको हम कन्फर्म करते हैं। तो ये नॉर्म्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें सोशल नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेट वे किसी ने बना रखा है, जो हमने बना रखा है, सोसाइटी ने बना रखा है, कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है या फिर सब लोगों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसे हम नॉर्म्स कह रहे हैं। तो सोशल नॉर्म्स क्या है कि रूल्स कि हाउ टू बिहेव, कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, अलग अलग सोशल सेटिंग्स में, उसे सोशल नॉर्म्स कहा जाता है। अब ये सोशल नॉर्म्स भी फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। फॉर्मल नॉर्म्स का बेसिकली मतलब होता है जो रिटर्न डाउन नॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो सबको पता होते हैं, सबको मानने होते हैं। अब फॉर्मल नॉर्म का एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि आप किसी शॉप में गए या फिर किसी मॉल में गए, वहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि आप जो भी सामान खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे वो रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आप एक्सचेंज कर सकते हैं बट रिटर्न नहीं होगा, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये फॉर्मल नॉर्म है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से बदल नहीं सकते, आपको वो मानना पड़ेगा। तो वो कन्फर्म, तो ये हो गया फॉर्मल नॉर्म्स। सेकेंड है इनफॉर्मल नॉर्म्स। इनफॉर्मल नॉर्म में क्या होगा, जो हम खुद से समझते हैं, वो कहीं पे लिखे हुए नहीं होते, ठीक है, कहीं हमारे संविधान में कहीं वो बातें लिखी नहीं हुई हैं, बट सबको पता होता है कि काफ़ी टाइम से यही चीज़ चली आ रही है और ये चीज़ एक्सपेक्टेड है हमसे। जैसे शादी के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड के घर पे जाती है, तो ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है बट ये एक्सपेक्टेड है हमसे, हम सबको पता होता है कि ऐसे होने वाला है। या फिर शादी में जो हिंदू मैरिज होती है उसमें होता है कि आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि आपको ऐसे करना है, बट ये इनफॉर्मल नॉर्म्स है, अनकही नॉर्म्स, ठीक है, कहीं पे लिखे नहीं हुए हैं, बट हम सबको समझ में आता है, हम सबको पता होता है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हमने पढ़ा कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, कि सोसाइटी ने जो एक सेट वे बना रखा है कि किस तरीके से बिहेव करना है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा है इसमें फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, जो रिटन नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सबको पता होते हैं और आपको उसी तरीके से काम करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं कि ऐसे ही होगा। इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं जो आप कहीं पर भी लिखे हुए नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आप सबको पता होता है, हम सबको पता होता है कि हमें किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करना है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करा जाएगा इस सिचुएशन में। तो वो इनफॉर्मल नॉर्म्स है। अब इन नॉर्म्स का पर्पस क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाए गए हैं ये नॉर्म्स? एक तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि केओस ना मचे, ठीक है। अगर कोई नॉर्म होगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कि इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, तो सब अपनी अपनी तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, सबका अलग अलग बिहेवियर होगा। तो एक तो केओस होगा, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि क्या होना क्या चाहिए, ठीक है, और हम किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, कि जैसे अगर आपको कोई वेडिंग में या फिर आप किसी पार्टी में जाते हो, तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि आप वहाँ पे फन करोगे, ठीक है, आप रोगे नहीं वहाँ पर, आप वहाँ पे गाने बजेंगे, ठीक है, आपको डांस होगा, खाना पीना होगा। तो ये चीज़ें प्रेडिक्टेबल है कि पार्टी का मतलब क्या होता है, फन करना। तो वहाँ पे जाके आपको डांस करना है, खाना खाना है, मज़े करने हैं, अपने दोस्तों से बातें करनी है, ये सब पार्टी के नॉर्म्स होते हैं। तो ये बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जाते हो कि अगर आप कहीं लाइब्रेरी में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड होता है, वहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके के नॉर्म्स होते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सेटिंग में, उस वहाँ पर जाके किस तरीके से बिहेव करना है, वो प्रेडिक्टेबल होता है।
आपका पहले से पता होता है कि अच्छा ये रोड पे कितनी आपको स्पीड में ड्राइविंग करनी है, ये नॉर्म्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, तो ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए, कि उसको कम करने के लिए, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने नॉर्म्स बनाए होते हैं, सोसाइटी ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कुछ नॉर्म्स बनाए होते हैं। तो ये पर्पस होता है नॉर्म्स का। फिर हमने कन्फर्मिटी देखा कि कन्फर्मिटी क्या है, कि हमने ये जो नॉर्म्स अभी पढ़े हैं, इन नॉर्म्स को हम कन्फर्म करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशनल नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्मेटिव नॉर्म्स होते हैं, वो हम आगे मतलब पढ़ेंगे। तो ये नॉर्म्स को हम लोग कन्फर्म करते हैं ताकि हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ सकें, ठीक है, वो हमें बाहर ना निकाल दे अपने ग्रुप से, हमें एक्सेप्ट करें। तो ये होती है कन्फर्मिटी। फिर इसमें बिहेवियर स्टैंडर्ड्स, पीपल अराउंड अस सेट स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर एंड ओपिनियंस विच वी यूज टू जज आर ओन एक्शंस, कि हमारे आसपास के लोग, ठीक है, जिसको कि हम लुकअप करते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास के सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, आसपास के लोगों को हम देखते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो लोग हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, हम लोग भी दूसरों के लिए स्टैंडर्ड जो है सेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे के एक्शंस को जज करते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिल्कुल न्यू सिचुएशन आई है जिसमें आप कभी भी नहीं रहे हो, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ आपके साथ कि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ठीक है, कोई सुनामी आई है, फिर कुछ ऐसा, तो वो कुछ पहली बार आपने एक्सपीरियंस करा है, तो आपको नहीं पता होता कि इस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना होता है, क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है, किससे बात करनी होती है। तो आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और जो वो लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं आप भी वही करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या करना है। तो जो उन लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा है आपके लिए, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लोगे और उनको कन्फर्म करोगे। फिर है एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मिटी, आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि अगर कोई पॉलिटिकल रैली को आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि जो भी पॉलिटिशियन है वो जो भी बोलेगा उसके पीछे आपको तालियां बजानी है, उसके पीछे आपको उसके नारे लगाने हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एक रैली में यही चीज़ होती है, जो उसके पीछे लोग होते हैं उनका काम यही होता है, एक्सपेक्टेड होता है उनसे। तो ये भी एक नॉर्म है एक तरीके का, जिसको कि हम लोग कन्फर्म करते हैं। तो हमने कन्फर्मिटी के बारे में ओवरऑल पढ़ा कि कन्फर्मिटी क्या है, कि हम सोशल प्रेशर की वजह से, ठीक है, आसपास के लोगों के साथ जुड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनसे कन्फर्म करते हैं, यानी कि उनके जो वो बात वो लोग बोल रहे हैं, फिर जिस तरीके का बिहेवियर वो लोग करें, हम भी वैसा करते हैं, उसे बोलते हैं कन्फर्मिटी। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा था सॉलमन आश्क ने। इन्होंने सबसे पहले रिसर्च करी थी कन्फर्मिटी को लेकर के, और इन्होंने 1951 और 1955 में रिसर्च करी थी। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में करा क्या था कि इन्होंने रियल पार्टिसिपेंट के साथ क्या करा, 6 to 7 फेक पार्टिसिपेंट्स बिठा दिए। अब उन फेक पार्टिसिपेंट्स को क्या बोलते हैं, कन्फेडरेट्स। कन्फेडरेट्स क्या है कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि रिसर्चर के साथ मिले हुए होते हैं, जिनको पता है पूरी रिसर्च में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, वो रिसर्चर के साथ मिले होते हैं, जैसा रिसर्चर कहता है वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। और 1 या 2 हमारे रियल पार्टिसिपेंट होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, जिन्हें लगता है ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जो कन्फेडरेट्स बैठे हुए हैं, ये भी हम जैसे पार्टिसिपेंट ही है। तो ऐसे 6 to 7 उसने फेक पार्टिसिपेंट बिठाए, ठीक है, रियल पार्टिसिपेंट के साथ। दे वर गिवन अ टास्क टू मैच द लेंथ ऑफ लाइन्स, और उनको क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइन दिखाई गई, उनको इस तरीके से एक स्टैंडर्ड लाइन दिखाई गई, ठीक है, और फिर उनसे कहा गया कि अब इसके सामने जो दूसरी लाइन्स है, कि ऐसे कुछ लाइन्स है, और उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी लाइन है जो स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है, कि इनमें से कौन सी लाइन है जो स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है। ये उन्हें टास्क दिया गया था, और उन्हें सबके सामने ये बात बोलनी थी। उनको सबके सामने, सब जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं दूसरे पार्टिसिपेंट, उनके सामने उन्हें जवाब देना था। तो जो ये 6 to 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सब ने बोला, इन सब ने गलत जवाब दिया, क्योंकि इन रिसर्चर ने यही बोला था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग आंसर्स देने हैं। तो जितने 6 to 7 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे, इन सब ने क्या दिए, रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसको देख करके जो एक वहाँ पर एक रियल पार्टिसिपेंट बैठा हुआ था, ऐसे उन्होंने कई बार जो है कई पार्टिसिपेंट्स के साथ करा, जो रियल पार्टिसिपेंट बैठा हुआ था उसने देखा यार सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो मे बी ये लोग जो आंसर दे रहे हैं वही सही होगा, क्योंकि मेजोरिटी क्या है, एक साथ हो गई है। मेजोरिटी में क्या हो गया कि सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं, मैं जो आंसर देख रहा था वो शायद सही नहीं होगा। तो उसने क्या करा, इन फेक पार्टिसिपेंट्स के साथ ही क्या करा, अपने आप को जोड़ लिया, और उसने भी गलत आंसर दिया। तो ये पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। अब इसमें क्रिटिकल ट्रायल्स में क्या देखा गया, ज़्यादातर जितने भी ट्रायल्स हुए थे, कि जो फेक पार्टिसिपेंट्स थे वो तो आराम से जो क्या है बार बार गलत आंसर ही देते जा रहे थे। 76% ऑफ टाइम जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे वो कंफर्म कर रहे थे रॉन्ग आंसर्स को, क्योंकि जब उन्होंने देखा है मेजोरिटी ऑफ लोग ये क्या कर रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, तो मे बी जो ये लोग आंसर दे रहे हैं वो ही सही होगा, क्योंकि इनको नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, तो इनका आंसर ज़्यादा सही होगा। तो 76% ऑफ टाइम उन्होंने रॉन्ग आंसर दिए, वो कंफर्म कर गए थे अपने ग्रुप से। तो इसका पूरा रिजल्ट क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, अबाउट 25% ऑफ पार्टिसिपेंट्स नेवर कंफर्म टू द ग्रुप्स रॉन्ग आंसर। फिर भी इसमें क्या देखा गया कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें से 25% ऑफ पार्टिसिपेंट ने कभी भी कंफर्म नहीं करा, उन्होंने सही जवाब दिया, चाहे उनके आगे किसी ने भी कोई भी गलत जवाब दिया हो। तो 25% ऑफ पार्टिसिपेंट ऐसे थे, बट मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने क्या करा कि वो जो दूसरे रॉन्ग आंसर थे उनके साथ वो कंफर्म कर गए।
लेकिन ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने क्या करा, वो जो अपने आंसर को, अपने खुद के जवाब को खुद के ऊपर उन्होंने डाउट करा, और जो मेजोरिटी आंसर दे रही थी, ठीक है, जो फेक पार्टिसिपेंट्स आंसर दे रहे थे, वो उन्हीं के साथ कंफर्म कर गए। फिर उन्होंने आगे चल के और फाइंडिंग्स करी। पार्टिसिपेंट्स हु कंफर्म ऑफन न्यू द ग्रुप्स आंसर वर रॉन्ग बट फेल्ट प्रेशर टू अग्री, कि इसमें आगे चल के ये भी देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स को पता था कि यार ये लोग गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्रेशर फील कर रहे थे कि अगर मैंने एक अलग आंसर दे दिया और लास्ट में पता चला कि यार मेरा गलत है, तो शायद उसे अच्छा फील नहीं होगा। तो वो एक प्रेशर उसने फील करा कि सब लोग ऐसा आंसर दे रहे तो मुझे भी वही आंसर देना चाहिए। किसी ने सामने से उसको प्रेशराइज नहीं करा था, उसने खुद से वो प्रेशर फील करा। फिर इसके बाद आगे चल के और भी स्टडी हुई थी, ठीक है, कुछ और रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर स्टडी करी, आज ने भी दोबारा स्टडी करी। तो इस बाद की जो स्टडीज थी उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस करे गए और फिर से दोबारा कन्फर्मिटी को लेकर के स्टडी करी थी। तो जो आज ने इंट्रोड्यूस करे थे उसमें कुछ वेरिएशंस, कैसे कि कन्फेडरेट्स को बोला कि अब ना तुम लोग थोड़े करेक्ट आंसर भी देना और कुछ पार्शियली करेक्ट आंसर्स देना। तो इन वेरिएशंस से क्या हुआ, कन्फर्मिटी रिड्यूस हो गई कि जब पार्टिसिपेंट ने, जो ओरिजिनल पार्टिसिपेंट था, रियल पार्टिसिपेंट था, उसने देखा कि भैया ये लोग कुछ तो सही आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत आंसर दे रहे हैं, तो मैं भी अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फर्मिटी रिड्यूस हो गई। क्योंकि जो ग्रुप था उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ग्रुप प्रेशर कम हो गया। तो पार्टिसिपेंट ने सोचा, उसके ऊपर इतना सोशल प्रेशर नहीं आया जिसकी वजह से उसे कंफर्म नहीं करना पड़ा और उसने अपना ओरिजिनल ओपिनियन, जो उसका था रियल ओपिनियन, वो दे सका। वो ये एक वेरिएशन इसमें देखी गई। फिर इन्होंने प्राइवेट और पब्लिक रिस्पॉन्सेज में भी डिफरेंस देखा कि लोगों को जब पार्टिसिपेंट्स को बोला गया सबके सामने आंसर देने के लिए, ठीक है, पब्लिकली, कि सब लोगों को पता होगा किसने क्या जवाब दिया है, तो वो कंफर्म कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उनको प्राइवेट में आंसर देने को कहा गया, ठीक है, किसने क्या जवाब दिया, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो ओरिजिनल ओपिनियन था, जो उन्हें सही लगता था, वो उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने कोई और लोगों से कंफर्म नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था दूसरे लोगों ने क्या जवाब दिया, और उनको ये डर भी नहीं था कि यार किसी को पता चलेगा मैंने क्या जवाब दिया है, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। तो वहाँ पे कन्फर्मिटी रिड्यूस हो गई। तो ये चीज़ भी देखी गई कि पब्लिक और प्राइवेट रिस्पॉन्सेज में भी काफ़ी डिफरेंस आता है, कन्फर्मिटी रिड्यूस हो जाती है। और अगर ग्रुप का प्रेशर भी कम हो जाए, ठीक है, लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, अगर कोई एक पर्सन आपको आकर के बोल रहा है कि भाई तुम जो है गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है, तो आप शायद उसकी बात ना मानो। लेकिन अगर आपको 10 जने आकर के वही एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, तो आप खुद पे डाउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी आ गई, ज़्यादा लोग आ गए। तो ग्रुप अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ पे कन्फर्मिटी बढ़ सकती है, सोशल प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि लेकिन अगर 1 से 2 जने आपको कोई बात बोल रहे हो तो आप शायद उनके ऊपर डाउट करो, अपने ऊपर इतना ज़्यादा डाउट ना करो। लेकिन अगर बहुत सारे ही लोग, यहाँ पे ग्रुप का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि पूरा सोलमैन का एक्सपेरिमेंट था क्या कन्फर्मिटी को लेकर के। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, नेक्स्ट इसमें इम्पैक्ट ऑफ कन्फर्मिटी, कि इस कन्फर्मिटी से होता क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कन्फर्मिटी क्या है, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन आवर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। कि कन्फर्मिटी, हम लोग चाहते तो हैं कि मेरा जो भी आंसर हो, ठीक है, मेरा खुद का एक ओपिनियन हो, खुद के मेरे थॉट्स हो, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है, हम खुद से फील कर सके, खुद से मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ वो मेरा एक्शन हो। ये चीज़ हम सबकी डिज़ायर होती है, इंडिपेंडेंस की डिज़ायर सबकी होती है। कल्चरल सिमिलैरिटीज़, अब हमें खुद के ओपिनियन से भी चलना होता है, ठीक है, अपने खुद के थॉट्स, मेरे थॉट्स खुद के थॉट्स होने चाहिए, किसी ने मेरे अंदर डाले नहीं है, ठीक है, मैं सोसाइटी को कंफर्म नहीं कर रहा, ये चीज़ सबके अंदर होती है, वो इंडिपेंडेंस। बट स्टिल एक ही सोसाइटी के लोग या फिर एक ही कल्चर के लोग ज़्यादातर क्या है, सेम खाना, सेम ड्रेसअप करना, ठीक है, सिमिलर थिंग्स को पसंद करना, ये वो खुद से एंजॉय करते हैं, यानी कि उनको कोई प्रेशराइज नहीं करता कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, बट वो खुद से भी ऐसा ही करना चाहते हैं। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वी ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय सोशल नॉर्म्स इवन इफ वी डोंट लाइक टू एडमिट इट। कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि हम बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम अगर नहीं भी चाहते हैं किसी रूल को फॉलो करना, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एडमिट उससे करना पड़ता है कुछ सोशल नॉर्म्स। अगर आप स्कूल्स में होते हो, ठीक है, तो और अगर आपको कोई टीचर नहीं पसंद है, बट फिर भी स्कूल का क्या नॉर्म होता है कि जैसे एक टीचर क्लास के अंदर आएगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा उन्हें ग्रीट करने के लिए। तो आपको वो सोशल नॉर्म नहीं भी पसंद है, वो टीचर नहीं भी पसंद है, वो बिहेवियर नहीं करना चाहते, बट फिर भी आपको ऐसा करना पड़ता है, आपको एडमिट करना पड़ता है। डिनाइल ऑफ इन्फ्लुएंस, ज़्यादातर देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, डिनाई करते हैं कि भाई हम तो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ठीक है, हम ये चीज़ दिखाना नहीं चाहते किसी को कि भाई मैं जो भी काम करूँ किसी से इन्फ्लुएंस होकर के करो, ये मेरे खुद के थॉट्स, हम ये चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं सबके सामने। तो हम लोग इन्फ्लुएंस होने से डिनाई करते हैं मोस्टली, जबकि हम होते हैं इन्फ्लुएंस, फिर भी हम उससे क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, देखो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है कि अपने अंदर झांकना, ठीक है, अपने आप को जानना, अपने अंदर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको झांकना, वो इंट्रोस्पेक्शन है। इल्यूजन क्या हो गया, भ्रम। तो यहाँ पर होता क्या है, इस टर्म का इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन टर्म का मतलब होता है कि वी थिंक वी आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स दैन अदर्स ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम शायद दूसरों से कम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अगर आपकी फ्रेंड और आप हैं तो आप ये सोचोगे कि आपकी फ्रेंड तो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, फिर मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, बट मैं दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होती या होता। तो वो आपका क्या हो गया, इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, कि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम कम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें या फिर सोशल नॉर्म से हम लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि हम लोग हो जाते हैं, बट स्टिल हम लोग ऐसे ही मांगते हैं। तो ये कन्फर्मिटी
ये होता है इम्पैक्ट कन्फर्मिटी का, कि हम लोग अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से, अपने जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं उनको भी एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हमें क्या बोलता है, एक तो हमें पहले से पता होता है कि बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है, हमें क्या करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा केओस नहीं बचता कि यार इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, तो आपका ब्रेन पे लोड कम होता है, तो वो आपको अच्छा लगता है। साथ में आप अगर कई बार नहीं भी करना चाहते हो, लेकिन कन्फर्मिटी की वजह से आपको सोशल इन्फ्लुएंस या फिर जो सोशल नॉर्म्स है उनको एडमिट करना पड़ता है, तो ये भी किसका इम्पैक्ट होता है, कन्फर्मिटी का, क्योंकि आपको ग्रुप के साथ रहना है, ठीक है, आपको कलेश नहीं चाहिए। इस वजह से भी हम लोग डिनाई करते हैं इन्फ्लुएंस होने से, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा अगर लोगों को पता चलेगा कि भाई मैं किसी और से इन्फ्लुएंस होकर ये काम करूँ, तो वो मुझे बोल देंगे कि तुम किसी और इंसान से इन्फ्लुएंस होकर के ये काम करो, तो आपको वो शो भी नहीं करना होता। आप चाहते हो कि भाई मैंने जो एक टास्क करा है, जो भी काम करा है, ये मेरी खुद की चॉइस है, ये ऐसा करना। तो हम लोग मोस्टली डिनाई करते हैं कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ये कुछ इंपैक्ट होते हैं कन्फर्मिटी के। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फर्मिटी, और अगर ये क्वेश्चन आता है कन्फर्मिटी का, तो आपको इसमें कन्फर्मिटी की डेफिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, यानी कि थोड़ा बहुत कन्फर्मिटी को एक्सप्लेन करना है। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था ये आप लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट जरूर लिखना है सोलमैन का, और कौन कौन से इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। कन्फर्मिटी वाले क्वेश्चन में आपका 10 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये इंपैक्ट और रीजन वगैरह नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कन्फर्मिटी को? ग्रुप कोहेसिवनेस, कि हम लोग चाहते हैं कि हमें जो हमारा ग्रुप है वो एक्सेप्ट करे। अगर मैं अपना ग्रुप मान रही हूँ मेरे पेरेंट्स को, तो मैं चाहूँगी कि अच्छा मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करें। अगर इसके लिए वो चाहते हैं, मैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उनको मुझे अच्छे से ग्रीट करना है, उनके लिए खाना बनाना है, तो हम लोग कर सकते हैं वो काम, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ग्रुप हमें एक्सेप्ट करे। तो इस वजह से हम नॉर्म्स को कंफर्म कर जाते हैं। तो ग्रुप कोहेसिवनेस एक फैक्टर होता है। दूसरा ग्रुप साइज, लार्जर ग्रुप साइज क्रिएट मोर प्रेशर टू कंफर्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर थोड़ा बड़ा साइज होता है ग्रुप का, तो हम उससे ज़्यादा कंफर्म कर जाते हैं, क्योंकि हम खुद को डाउट करने लग जाते हैं अपने डिसीजंस को कई बार, या फिर हमें लगता है कि चलो अच्छा मेरे जो सारे ही फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सबके सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर अलग हो जाऊँगी उनसे। तो लेकिन अगर वहीं पर कुछ मेरे फ्रेंड्स कुछ और काम कह रहे हैं, कुछ और बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी जो सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रुप का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ग्रुप का साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर यही ग्रुप साइज एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो वहाँ पर भी कन्फर्मिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जाती है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉर्म देखे गए हैं कि डिस्क्रिप्टिव नॉर्म होते हैं, इंजेक्टिव नॉर्म होते हैं, सिचुएशनल नॉर्म्स होते हैं। तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। अभी डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स होते क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं कि व्हाट पीपल यूजुअली डू इन अ सिचुएशन, और इंजेक्टिव नॉर्म्स होते हैं व्हाट पीपल शुड डू इन अ सिचुएशन, कि अगर आपको कहीं पर आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड, कि आपको स्कूल ड्रेस में या फिर किसी फॉर्मल ड्रेस में ही उस लाइब्रेरी में जाना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये इंजेक्टिव नॉर्म है कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना ही है, कि आपको वैसी ड्रेस ही पहन करके जानी है, एक फॉर्मल ड्रेस ही पहन करके जानी है। तो ये हो गया कि आपको क्या करना है, वो इंजेक्टिव नॉर्म हो गया। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, व्हाट पीपल यूजुअली डू इन अ सिचुएशन, कि अच्छा वहाँ पे उस लाइब्रेरी में ना सब लोग एक पर्टिकुलर ड्रेसअप होकर के ही जाते हैं, तो मुझे भी वैसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सब वैसे ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या व्हाट पीपल यूजुअली डू, कि लोग अक्सर करते क्या हैं, कि किसी के फ्यूनरल पे हम लोग लाउड म्यूजिक नहीं बजाते, ठीक है। तो इसको आप इनफॉर्मल से भी समझ सकते हो कि लोग इस सिचुएशन में यूजुअली क्या करेंगे, कि अच्छा किसी के फ्यूनरल पे लाउड म्यूजिक नहीं बजाते, ठीक है। तो ये सब ये एक्सपेक्टेड है सबसे कि सब लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है कि एक सिचुएशन में लोग यूजुअली करते क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म हो गया। इंजेक्टिव नॉर्म हो गया कि आपको क्या ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे शुड वर्ड का यूज़ करा है कि क्या आपको सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, कि आपको पेट्रोल पंप पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबके लिए बराबर है। और इसी एग्जांपल से अगर हम डिस्क्रिप्टिव समझे कि इंजेक्टिव नॉर्म क्या होगा, कि आप पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म क्या समझेंगे कि सब लोग यूजुअली क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे जो है स्मोकिंग नहीं करते हैं, ये यूजुअली सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव नॉर्म हो गया, ये इंजेक्टिव नॉर्म हो गया। अब इसमें है नॉर्मेटिव फोकस थियरी। नॉर्मेटिव फोकस थियरी क्या है? वी कन्फर्म टू नॉर्म्स दैट वी सी एज रेलिवेंट टू अस। नॉर्मेटिव फोकस थियरी क्या कहते हैं कि हम लोग ज़्यादातर उन्हीं नॉर्म्स को मानते हैं, उन्हीं को कंफर्म करते हैं जो हमारे लिए हमें रेलिवेंट रखते हैं, कि ये नॉर्म्स हमारे लिए हैं। अब इंडिया में जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं, अब वेस्ट के जो लोग हैं वो सब तो उनको नहीं मानते ना, क्योंकि वो उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। वेस्ट में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनके, हम लोग उससे कंफर्म नहीं करते, क्योंकि वो हमारे से रेलिवेंट नहीं है। तो जो हमसे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं हम उसको मानते हैं, जो नहीं होते हम उनको नहीं कंफर्म करते। फिर यहाँ पे सिचुएशनल नॉर्म्स है कि अलग अलग सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे फ्यूनरल पे हमें अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है, हॉस्पिटल में हम कहें तो हम अलग तरीके से बिहेव करेंगे, हम पार्टी में गए तो हम अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो हम जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को गाइड करें, उसे सिचुएशनल नॉर्म कहा जाता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ नॉर्म हमने पढ़े, 3 टाइप्स के बेसिकली, डिस्क्रिप्टिव, इंजेक्टिव और सिचुएशनल नॉर्म्स। थोड़े थोड़े सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। जब कोई भी पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि हम लोग स्मोकिंग नहीं करते, लोग स्मोकिंग नहीं करते। दिस इज व्हाट यूजुअली पीपल डू इन दैट सिचुएशन।
इंजेक्टिव नॉर्म्स क्या है कि ये आपको करना ही नहीं है, कि आपको किसी पार्टी में बुलाया गया, वहाँ पे एक स्पेशल ड्रेस कोड है कि आपको वेस्टर्न ही पहन के जाना है, तो आप वेस्टर्न ही पहन के जाओगे क्योंकि वो इंजेक्टिव नॉर्म है, आपको सिचुएशन में ऐसा ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है इसमें रीजंस फॉर कन्फर्मिटी। क्या क्या रीजंस होते हैं कन्फर्मिटी के? इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस और दूसरा है इन्फॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ायर टू बी लाइक्ड। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें अपने ग्रुप में रखें, इस वजह से हम उनको कंफर्म करते हैं। ये एक रीज़न होता है हमारे पास कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, इस वजह से हम उनको कंफर्म करें। मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे साथ रहें, तो अगर वो पार्टीज़ में जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ, अगर वो कोई एक सर्टेन बिहेवियर करे तो मैं भी वही काम कर रही हूँ। तो ये होगी नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? डिज़ायर टू बी राइट, कि आप क्या है पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ठीक है, कोई तूफान या सुनामी आई है जहाँ पर आप पहली बार उस सिचुएशन में गए हो, अब आपको नहीं पता वहाँ पे क्या सही होगा करना, तो वहाँ पर आप दूसरों से इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जो मुझसे बड़े हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो लोग क्या करें, तो मैं भी वही काम करूँगी। तो मैं उनको कंफर्म क्यों करें? वो लोग मुझे कह नहीं रहे कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, यही सही तरीका है, बट मुझे उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं पता, बहुत ही एम्बिगियस सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि क्या सही होगा इस सिचुएशन में, तो मैं दूसरों को देख रही हूँ कि उन्होंने क्या बिहेवियर करा है और मैं भी वैसा ही बिहेवियर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सही होना चाहती हूँ उस टाइम पर। तो दो चीज़ें होती है, या तो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, इस वजह से हम उनको कंफर्म करें, उनके जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, फिर उनको कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि भाई मुझे सही होना है, ठीक है, मेरे को एक सही बिहेवियर करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए, वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, तो ये दो रीजन होते हैं कि हम कंफर्म करते हैं। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, डिजायर टू बी लाइक्ड में क्या है? वी वांट टू बी लाइक्ड बाय आवर ग्रुप, कंफर्मिंग मेक अस सिमिलर टू अदर्स, इंक्रीजिंग अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस। कि जब हम कंफर्म करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है, सिमिलैरिटी आ जाती है, जो कि हमने पढ़ा था गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में, ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो उसमें जब सिमिलैरिटी आ जाती है तो हमको एक ग्रुप में समझा जाता है कि हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो इस वजह से हम कंफर्म करें। इन्फॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस में क्या है? फॉर मैनी सोशल इशूज देयर आर नो क्लियर राइट और रॉन्ग, कि आपको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है उस सिचुएशन में, बहुत ही एम्बिगियस, बहुत ही अटपटी सी अनक्लियर सिचुएशन होती है। तो वहाँ पर वी लुक टू अदर्स फॉर स्टैंडर्ड्स एंड ओपिनियंस, तो हम दूसरों को देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा। कोविड में किसी को नहीं पता था भाई क्या करना सही है, तो हम लोग को जो एक्सपर्ट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, जो भी कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ रहा था, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि यहाँ पे क्या चीज़ सही होगी, क्या खाना सही होगा, ठीक है, अच्छा दूसरों को टच नहीं करना, ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, बट हमने दूसरों को देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या जो लोग एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं हम लोग के लिए, तो उनको हम लोग ने कंफर्म करा टू फील करेक्ट, स्पेशली इन अनसर्टेन सिचुएशंस। तो ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, ये दो रीजंस होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम कंफर्म करते हैं। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्फर्मिटी, ये क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कन्फर्मिटी की। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों लिखे हुए हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कन्फर्मिटी का? तो ये एक तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखे, बट हेडिंग इन्होंने डिसएडवांटेज की लिखी हुई थी बुक में, तो आपको ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखनी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कन्फर्मिटी का? कि क्या होगा कि आपका अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, सबको पता होगा कि इस जगह पे, इस सिचुएशन पे, या फिर इस पर्टिकुलर इवेंट के टाइम पर हमें किस तरीके से बिहेव करना होता है। तो अनसर्टेनिटी इन बिहेवियर रिड्यूस हो जाती है, हम दूसरे के एक्शंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं खुद को भी कि हमें किस तरीके से जो है बिहेव करना है। जैसे ड्राइविंग रूल्स क्या क्या हैं, वो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट है कि अच्छा ये जो रोड है, हाईवे पे आपको कितनी स्पीड रखनी है, ठीक है, या फिर रोडों पर आपको नॉर्मल कितनी स्पीड पे चलना है। अगर कोई इससे ऊपर जाता है तो वो गलत है, क्यों? क्योंकि वो रूल्स को, ठीक है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको तोड़ रहा है। एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के, कोई भी इमरजेंसी आती है उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, वो एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है, तो आप दूसरों को देखोगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, या फिर पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपने करा होगा कि किसी ने इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करा था, तो आपने वो एक स्टैंडर्ड बना लिया और आप भी उसी तरीके से बिहेव करोगे। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं कन्फर्मिटी के। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि कभी कभी हम लोग बिल्कुल अंधा विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, जैसे जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं हमें नहीं पता वो सही है गलत है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, बट हम उसको सिर्फ और सिर्फ अडियर करते जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे जेंडर नॉर्म्स बनाए हुए थे जिसकी वजह से फीमेल्स के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो गई थी, या फिर मेल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई थी कि खाना बनाना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, फीमेल्स का काम है, तो मेल्स उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जो बाहर जाके के काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स का काम है, तो फीमेल्स वो नहीं कर सकती। तो ये भी नॉर्म्स थे जो सोसाइटी ने बनाए थे और लोग इन्हें क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली हम लोग क्या है इसे पालन कर रहे थे बस इसका, जिसकी वजह से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से, सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बहुत सारी लोग अगर एक ही चीज़ को फॉलो करते जा रहे, कन्फर्म करते जा रहे एक दूसरे से बिना ये जाने कि ये चीज़ सही है गलत है, सिर्फ एक सुपरस्टिशन को फॉलो करते जा रहे, तो उस पूरी क्राउड के बिहेवियर को कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे कन्फर्मिटी के, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे, यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं ये, तो ये आपको लिखने हैं एग्जाम में। अब है इसमें कि जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, सोलमन का, उसमें भी हमने क्या देखा कि 25% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे
जिन्होंने कभी भी कन्फर्म करा ही नहीं दूसरे कन्फेडरेट्स को देख करके। तो ये क्या था कि उन्होंने कन्फर्मिटी को रेसिस्ट करा है। तो कैसे हम कन्फर्मिटी को रेसिस्ट करते हैं वो हमें देखना है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है डिज़ायर टू बी स्टैंड आउट, कि हमें दूसरों से अलग दिखना है। हमें डिस्पाइट द प्रेशर टू फिट इन, कि हमें ग्रुप के साथ जो हमें प्रेशर फील हो रहा है कि हमें इसी ग्रुप में फिट इन होना है, हम वो प्रेशर फील नहीं कर रहे। हमको प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे तो स्टैंड आउट करना है, मुझे अलग दिखना है भीड़ से। फॉर एग्जाम्पल, मैन विद लॉन्ग हेयर एंड वुमेन विद शॉर्ट हेयर डिफाई जेंडर नॉर्म्स, कि कोई मेल है जिसने लॉन्ग हेयर बनाए हैं, लॉन्ग हेयर कर रखे हैं, और कोई फीमेल जिसने शॉर्ट हेयर कर रखे हैं, तो उन्होंने के जो जेंडर के नॉर्म बना रखे थे सोसाइटी ने, उसको डिफाई करा है, ठीक है, उसको तोड़ा है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से अलग रखना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। तो ये जो डिज़ायर टू बी स्टैंड आउट होना, ये कन्फर्मिटी को रेसिस्ट करता है। और जो हमने आज का एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें भी 25% लोगों ने कभी भी कंफर्म नहीं करा था कन्फेडरेट्स को देख करके। सिलेक्टिव कन्फर्मिटी, कि हम जैसे देखा कि जैसे मैंने पहले बताया था, हमने पहले पढ़ा कि जो भी रोल्स, ठीक है, जो भी नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमसे रेलिवेंट करते हैं, हमको ज़्यादा रेलिवेंट लगते हैं अपने लिए, हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो दुनिया भर के जितने भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, सबके सब नॉर्म्स को हम लोग फॉलो नहीं करते। हम चूज़ करते हैं कि किसको हम फॉलो करेंगे, किसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो सिलेक्टिव कन्फर्मिटी है, ये भी रेसिस्ट करती है कन्फर्मिटी को कहीं कहीं सिचुएशन में, कि कोई नॉर्म हमें ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। बेशक बाकी सब लोग उसे फॉलो करें, बट हम उससे ज़्यादा रेलिवेंट हम फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चूज़ नहीं करा उसको कन्फर्म करना। तो ये सिलेक्टिविटी भी हमें रेसिस्ट करती है कन्फर्मिटी से। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेसिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? 3 हैं इधर फैक्टर्स, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख करके आना ये वाला टॉपिक आपको, रेसिस्टिंग कन्फर्मिटी। तो इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेसिस्टेंस को? नीड फॉर इंडिविजुअलिटी, कि हमें यूनिक लगना है, ठीक है। हायर डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअलिटी मीन्स लेस नीड टू कन्फर्म, जिसकी डिज़ायर जितनी ज़्यादा होगी इस इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने के अपने अंदर, वो इतना कम कन्फर्म करेगा सोसाइटी से। और ये कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है। इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं जैसे अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे कन्फर्मिटी, वहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस है या फिर नीड ऑफ इंडिविजुअलिटी है, ये वेस्टर्न कल्चर्स में ज़्यादा है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ज़्यादा है। लोअर इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स, और ये जो डिज़ायर है ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में कम होते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर का मतलब ही है कि एक दूसरे के साथ रहना, ग्रुप में रहना, ठीक है, एक दूसरे को कंफर्म करना, एक दूसरे के साथ रहना, वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में होता ही है। इसी वजह से उन्हें कलेक्टिविस्टिक कल्चर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिटी की जो डिज़ायर होती है वो थोड़ी कम होती है बट कम होती है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के कंपैरिजन में। नीड फॉर पर्सनल कंट्रोल, सेकंड इसमें जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो है नीड फॉर पर्सनल कंट्रोल, कि हम लोग चाहते हैं कि यार मेरा जो डिसीजन हो वो मेरा खुद का डिसीजन हो, मेरे पेरेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, मेरे टीचर्स या फिर फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि मेरा डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पीपल वांट टू मेंटेन देयर फ्रीडम, हम अपनी फ्रीडम को बनाए रखना चाहते हैं, अपना पर्सनल कंट्रोल, कि मेरा जो डिसीजन हो वो मेरी वजह से हो। तो वहाँ पर भी अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो कन्फर्मिटी होगी वो कम होगी। हम कंफर्म नहीं करेंगे उन लोगों से, बेशक वो हमसे कुछ भी और काम करने को कहें, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पर्सनल कंट्रोल हम चाहते हैं। फिर इसमें थर्ड, नॉर्म्स एनकरेजिंग इंडिविजुअलिज्म, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे उनका नॉर्म ही ऐसा होता है कि हमें जो सोसाइटी के गलत नॉर्म्स बने हुए हैं उनको तोड़ना है। जैसे जो एनजीओज होते हैं जो फाइट करें सोशल इश्यूज़ को लेकर के, कि कोई एनजीओ है जो फाइट करे कि भाई जो भी विडोज़ होती है उनकी दोबारा से शादी करवानी चाहिए, या फिर जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है, उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, या फिर लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये सोसाइटी के पहले जो नॉर्म्स है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एनजीओज बने जिनका काम ही ये था कि उन्हें सोसाइटी से कंफर्म नहीं करना, जो सोशल नॉर्म से कंफर्म नहीं करना है। तो कुछ नॉर्म्स ही ऐसे हैं जो कि आपको बताएंगे, जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपको जो गलत नॉर्म्स बने हुए हैं उनको ब्रेक करना है, एक चेंज लेकर के आना है। तो ऐसे अगर कुछ नॉर्म्स है वो भी आपको जो है एनकरेज करते हैं कि आप कंफर्म ना करो सोसाइटी से। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कन्फर्मिटी को। अब हम लास्ट इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस क्या है कि देखो अब तक हमने पढ़ा कि कन्फर्मिटी क्या होती है कि जब मेजॉरिटी लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कुछ बात कह रहे होते हैं, कोई एक बिहेवियर कर रहे होते हैं और हम उस पर सोशल प्रेशर फील करते हैं, फिर हम उनको कन्फर्म कर देते हैं। तो माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी होती है कम लोग, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ह्यूमंस, ऑफ पीपल, और या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के जहाँ पे ज़्यादातर लोग एक साथ हो वो मेजॉरिटी है, और कम लोग एक साथ हो वो माइनॉरिटी कही जा रही है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी का इन्फ्लुएंस क्या होता है कि कई बार जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल कैन चेंज द मेजॉरिटीज बिहेवियर, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड राजा राम मोहन राय, ठीक है। कि कोई एक इंसान भी मेजॉरिटी के जो सोच है, ठीक है, जो नॉर्म्स है उन्हें डिफाई कर सकता है, उनको बदल सकता है और एक चेंज लेकर के आ सकता है, मेजॉरिटी के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। बल्कि ज़्यादातर क्या देखा गया कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बिहेवियर को, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को या एक छोटे ग्रुप को बदल सकती है, उनके बिहेवियर को, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। बट कई बारी
जो एक कोई इंडिविजुअल है या फिर एक छोटा सा ग्रुप है वो भी मेजॉरिटी के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय, जो सती प्रथा चली थी पहले के टाइम पे, ठीक है, वो था कि जो भी फीमेल्स होगी अगर उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, ठीक है, वो विडो हो गई, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी अपनी सोल छोड़ देनी पड़ेगी, ठीक है, उनको अपनी बॉडी छोड़ देनी पड़ेगी। तो ऐसा पहले के टाइम पे प्रथा चली थी, सती प्रथा, सबको पता होगा। तो वहाँ पर भी राजा राम मोहन रॉय उन्होंने इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी और इस चीज़ को बंद करवाया था। तो ये क्या थे, एक अकेले इंसान थे जिन्होंने इसको लेकर के चेंजेस लेकर के आए थे मेजॉरिटी के थॉट्स में। कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, कंडीशंस क्या है इस माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस को चेंज करने की। अगर कोई माइनॉरिटी चाहती है कि वो एक सोशल चेंज लेकर के आए, तो वो कैसे कर सकती है कि वहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए आपको। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी पूरी मेजॉरिटी को चेंज करना चाहते हैं उनके बिहेवियर को, पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको कंसिस्टेंटली अपोज करते रहना पड़ेगा मेजॉरिटी को विदाउट अपियरिंग डिवाइडिंग, कि आप उनसे अलग भी नहीं होना चाहते बट उनके साथ रह करके आप उनके जो बिहेवियर उसको चेंज करना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस शुड नॉट बी रिजिड और डॉगमेटिक, कि आपको इतना ज़्यादा रिजिड नहीं रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कि अच्छा, आप अगर कोई टैक्स है, ठीक है, आप उसको कम करवाना चाहते हो, तो आपको इतना भी कम नहीं करना है और एक ही चीज़ पर अड़े नहीं रहना कि नहीं इतना ही कम होना चाहिए। अगर पहले से थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल उसमें होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है अलाइनमेंट विद द सोशल ट्रेंड्स, कि अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट, ठीक है, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है या किस तरीके से जो है जो भी नया ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहो, ठीक है। अगर आज के टाइम पे कोई इन्फ्लुएंस लेकर के आना है, कोई चेंज लेकर के आना है, तो आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादातर लोग पोस्ट करेंगे, स्टोरीज डालेंगे, ठीक है, रील्स बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो वो क्या है, एक सोशल चेंज लेकर के आ सकती है। तो इस तरीके से 3 तरीके हैं जिसका यूज़ करके एक जो माइनॉरिटी है वो सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस कर सकती है मेजॉरिटी के बिहेवियर को। तो इस तरीके से माइनॉरिटी भी इन्फ्लुएंस कर सकती है और कंफर्म करवा सकती है मेजॉरिटी को। तो ये थी कंफर्मिटी जो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अब तक तो हमने सोशल इन्फ्लुएंस के जो 3 बिहेवियर होते हैं, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आपका आ जाएगा। 90% चांसेस है कि तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछा जाए, तो आपको तीनों करने हैं, ठीक है। आपको कंफर्मिटी में क्या याद रखना है, एक तो सोलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको याद रखना है। कंफर्मिटी की डेफिनेशन आप बुक से याद कर सकते हो, ठीक है, क्या होती है कंफर्मिटी वो आप याद रख सकते हो। क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंफर्मिटी को अफेक्ट करते हैं, इसके रीजंस, डिसएडवांटेजेस और किस तरीके से रेसिस्ट होती है कंफर्मिटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी इंपैक्ट ऑफ कंफर्मिटी और माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो। बाकी ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, अच्छे से समझने, अच्छे से याद रखने हैं। तो ये थी कंफर्मिटी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।